आवाज सिर्फ सुर नहीं थी, एक कहानी थी। हर सुर में छुपा था एक एहसास, हर लफ्ज के पीछे था एक दर्द। जब वो गाते थे तो सिर्फ म्यूजिक नहीं बजता था, दिल के जज्बात बोल उठते थे। आज हम बात करेंगे उन प्लेबैक सिंगर्स की जिन्होंने अपने निजी जज्बातों को मेलोडी में पिरो दिया। गोल्डन एरा के वो लेजेंड्स मुकेश, रफी, गीता दत्त, लता जी, जिनके गाने लिखे गए थे जिंदगी के असली लम्हों से। उनकी आवाज में जो दर्द था वो किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था, वो उनकी जिंदगी का सच था। तो चलिए चलते हैं उस दौर में जब आवाज दिल से निकलती थी। सबसे पहले बात करते हैं मुकेश जी की। एक ऐसी आवाज जिसमें दर्द रो था, बिल्कुल असली, ना कोई नखरा ना कोई ड्रामा। गाना था दोस्त दोस्त ना रहा, फिल्म संगम का वो आइकॉनिक ट्रैक जो दोस्ती और धोखे के बीच की एक पतली सी लकीर को महसूस कराता है। लेकिन जानते हो, उस वक्त मुकेश जी खुद भी टूटी हुई दोस्ती और रिश्ते के दर्द से गुजर रहे थे। उनकी शादी जो उन्होंने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर की थी, वही शादी उनकी तन्हाई का सबब बन गई। इमोशनल डिस्कनेक्ट, गलतफहमियां, एक बेचैनी थी जो उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। और फिर आया ये गाना। जब उन्होंने दोस्त दोस्त ना रहा गाया तो कई लोग महसूस करते हैं कि वो सिर्फ एक लाइन नहीं गा रहे थे, वो जैसे अपना ही दिल उजड़ता हुआ महसूस कर रहे थे। उस दर्द से वो कैसे निकले? संगीत ही उनका इलाज था। हर हार्ट ब्रेक को उन्होंने मेलोडी में उतार दिया और इसलिए आज भी उनकी आवाज सुनकर दिल भर आता है। वो सिर्फ सिंगर नहीं थे, वो दर्द के गीतकार थे। अगले हैं रफी साहब, एक ऐसी आवाज जो आज भी हर जनरेशन के दिल में जिंदा है। उनका गाना बाबुल की दुआएं लेती जा सिर्फ एक विदाई गीत नहीं था, वो एक बाप के दिल का टुकड़ा था। उस वक्त उनकी अपनी बेटी की शादी होने वाली थी और जब वो रिकॉर्डिंग रूम में आए, उनका दिल आंखों के रास्ते बह रहा था। गाते वक्त वो सिर्फ एक प्लेबैक सिंगर नहीं थे, वो एक इमोशनल पिता थे जो अपनी बेटी को विदा कर रहा था, हर लफ्ज में दुआ डालकर। उस वक्त उनकी आवाज में जो करुणा थी, वो ना किसी रिहर्सल का हिस्सा थी ना स्क्रिप्ट का, वो असली मोहब्बत थी जो अपनी बेटी से जुदाई का एहसास करा रही थी। रफी साहब हमेशा से लो प्रोफाइल थे, उन्होंने कभी अपने दर्द का शोर नहीं मचाया क्योंकि उनकी आवाज सब कुछ कह जाती थी और गाने के हर नोट में एक बाप की दुआ बनकर निकलती थी। और अब बात गीता दत्त जी की, एक आवाज जिसमें सुलगती थी खामोशी की चीख। उनकी जिंदगी एक इमोशनल रोलर कोस्टर थी। गाना था वक्त ने किया, एक ऐसा गीत जो वक्त के जुल्म को महसूस कराता है। पर जब गीता जी ने ये गाना रिकॉर्ड किया तब उनकी अपनी जिंदगी टूट रही थी। गुरु दत्त से शादी एक वक्त था जब वो सपना लगती थी और फिर वही रिश्ता दर्द का सबब बन गया। गुरुदत्त का अफेयर, उनके बीच आई दूरियां और फिर गुरुदत्त का ट्रेजिक एंड, गीता जी के दिल में छोड़े गए जख्म। उन्हीं जख्मों की चीख थी शायद इस गाने में। जब वो गाती थी वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तो लगता था जैसे वो एक औरत के दिल से निकली हर सांस थी, हर पल का उनका पर्सनल सवाल। गीता जी ने अपनी तकलीफों को आवाज में ढाल दिया, लेकिन वो दर्द उनके हेल्थ को भी खा गया। गाना बन गया उनका हार्ट ब्रेक एंथम, क्योंकि वो सच में टूट चुकी थी। फिर आई स्वर की देवी लता जी, जिनकी आवाज में तन्हाई की खुशबू थी, एक ऐसी खुशबू जो सबको महका गई, लेकिन उनके दिल में एक खाली कोना छोड़ गई। अजीब दास्तान है ये, एक मास्टरपीस जिसमें हर लफ्ज एक अनसुनी कहानी बन गया। लता जी ने कभी शादी नहीं की, उनका एक रिश्ता था लेकिन वो कभी पूरा नहीं हो सका। वो जज्बात उन्होंने किसी को नहीं बताया, बस अपनी आवाज के जरिए छुपा दिया। ना वो समझ सके ना हम। जब वो ये गाती थी तो अक्सर सुनने वालों को लगता था जैसे वो अपने ही अनसुने जज्बातों को आवाज दे रही हो। कैमरे के सामने कभी आंसू नहीं आए, लेकिन माइक के सामने उनके हर सुर में तन्हाई के आंसू बहते थे। तलत महमूद, जिनकी सिल्की सॉफ्ट आवाज सुनकर लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं था। चलते हैं जिसके लिए, एक ऐसा गाना था जिसमें मोहब्बत अधूरी थी और इंतजार पूरा। तलत साहब का एक प्यार था, लेकिन सोसाइटी, फैमिली और वक्त ने उस मोहब्बत को कबूल नहीं किया। वो जज्बात उन्होंने गानों में भर दिए। गाना बन गया उनकी छुपी हुई मोहब्बत का एहसास। वो लिखते थे, कंपोज करते थे और उनका दर्द उनकी आवाज में घुल जाता था। उनकी आवाज में सुकून था, लेकिन शायद वो सुकून उनकी अपनी जिंदगी की कशमकश से बहुत अलग था। और अब बात करते हैं उनकी, जिनका नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, किशोर दा। उनकी आवाज में छुपी थी एक ऐसी तन्हाई जो सिर्फ वो जानते थे। कोई हमदम ना रहा उनका पर्सनल कन्फेशन सॉन्ग था। दुनिया उन्हें एक फन लविंग क्वर्की आर्टिस्ट के रूप में जानती है, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में कई हार्ट ब्रेक्स आए। जब उनका पहला प्यार टूट गया, वो इमोशनली शैटर्ड हो गए थे। उस वक्त उन्होंने कोई हमदम न रहा गाया और वो गाना बन गया उनका इकरार। ये उनका सबसे पसंदीदा गाना था क्योंकि यही उनकी जिंदगी का सच्चा आईना था। वो कहते थे, ये गाना जब भी गाता हूँ खुद से बातें करता हूँ। कॉमेडी उनका नकाब थी, लेकिन उनकी आवाज उनका असली रूप। वो अपने दर्द को हंसी में छुपा लेते थे, मगर जब गाते थे उनका सच लफ्जों में बाहर आ जाता था। दोस्तों, आपने ये कई बार सुना होगा,
गाना दिल से आता है, लेकिन इन लेजेंड्स का गाना दिल में छुपे दर्द से आता था। इसीलिए उनके गाने टाइमलेस हैं। उनकी आवाज में जो दर्द था वो नकली नहीं था, वो जिया हुआ सच था। इनके गानों में एक ऐसा जादू है जो आज भी वक्त की सीमाओं को पार कर जाता है। जितना दर्द उनके सुरों में था, उतना ही गहराई से भरा था उनका जीवन। अगर आपने भी इन गीतों की उस गहराई को महसूस किया है तो लाइक बटन जरूर दबाइए। आपके दिल के सबसे करीब कौन सा गाना है, कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही और अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को हर उस शख्स तक पहुंचाइए जिसके दिल में रेट्रो म्यूजिक धड़कता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इन आवाजों के एहसास को जिंदा रखिए और याद रखिए, दर्द भी कभी कभी खूबसूरत हो सकता है।